इसमें अनाउंसमेंट पे जाएँगे, तो आपको 2-3 अनाउंसमेंट दिख रहे हैं, ठीक है? वाटर इश्यूज़ सोसाइटी सोसाइटी एडमिन अभी लॉगिन किया हुआ है। हाँ, अभी सोसाइटी एडमिन लॉगिन किया है, यही सेम उसको भी सोसाइटी एडमिन लॉगिन किया है और यहाँ पे उसको प्लस बटन होगा। प्लस बटन को सेलेक्ट करेगा, प्रायोरिटी भाई कैसी है? हाई प्रायोरिटी है भाई, टाइटल होगा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी डिसकंटिन्यू होगा और जो भी मैसेज होगा आपका ऐसा-ऐसा टाइप करके यहाँ पर सेंड कर दीजिए। ये सेंड जैसे बटन होगा ना, आया? हेलो? हाँ, हाँ। तो 27 को ये इतने टाइम में अभी एक मैसेज सेंड हुआ है, टाइम भी 10 था 29 को इलेक्ट्रिसिटी डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है? और हुँ, ये मैसेज आपके सोसाइटी के अंदर जितने फ्लैट हैं, जितने रूम ओनर हैं, ठीक है? सबको ये मैसेज चला जाएगा कॉमन हुँ, विथ नोटिफ़िकेशन के साथ। हो सकता है किसी का मोबाइल बंद हो तो एक नोटिफ़िकेशन टंग से बजेगा, जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप पे नोटिफ़िकेशन आता है ना आपका, हुँ, हुँ, तो वैसा। और ये हुँ। प्लस ऐड करने का परमिशन सोसाइटी एडमिन को भी है, उसको रूम ओनर को। बट जब वो कुछ नोटिफ़िकेशन अगर डाला ना, तो उस केस में क्या होगा कि आपको अप्रूवल के लिए आएगा। आप अप्रूव करेंगे तभी बाकी के लोग को दिखेगा। नहीं तो क्या होगा ना, मतलब ऐसा इसलिए सोचा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है ना जो सोसाइटी के किसी भी मेंबर को पहले पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए लॉकडाउन लगने वाला है, तो हमको नहीं पता, हम एडमिन हैं, लेकिन आपको पता चल गया क्योंकि आप रूम ओनर हैं, कहीं गए बाहर घूमने, आपको पता चल गया। तो आप क्या करेंगे? आकर के अपना सोसाइटी में एक मैसेज डाल देंगे कि भाई कल से लॉकडाउन है, आप घर के अंदर रहो, ठीक है? तो उसमें क्या जैसा डालेगा तो वो मैसेज आपको दिखेगा, आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई जो बता रहा है वो सही है या गलत है ना? नहीं ताजुद्दीन भाई, इसका मतलब डायरेक्ट उसी को रहने दीजिए। डायरेक्ट एक्सेस हाँ, डायरेक्ट एक्सेस क्योंकि एडमिन है तो उसका गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगा, गलत इन्फॉर्मेशन डालेगा तो उसका ही एडमिन की बात लगा देगा। एडमिन की बात नहीं, एडमिन तो डायरेक्ट डाले, एडमिन ये जो एडमिन डायरेक्ट डाला ना, एडमिन यहाँ से भेजा तो डायरेक्ट आ गया। लेकिन हाँ, उस बिल्डिंग का कोई भी अगर रूम ओनर अगर मैसेज डालेगा ना, तो डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ, वो एडमिन को दीजिए, हमको नहीं दीजिए। हाँ, आपको थोड़ी ना, आपका काम खत्म हो गया, आपका अभी इधर हाँ, ज़िक्र नहीं हाँ, है। ये सोसाइटी हाँ, हाँ। एडमिन को वो मैसेज जाएगा, मान लीजिए हुँ, हुँ, सोसाइटी एडमिन को एक मैसेज गया कि भाई ताजुद्दीन ऐसा बता रहा है। अब सोसाइटी एडमिन हुँ, बोलेगा हाँ, बात सही है, डन किया, तब हुँ। जाकर के बाकी के सोसाइटी मेंबर को ये चीज़ दिखेगी। हाँ, हाँ, ये ठीक है, नहीं आपने तो मान ठीक लीजिए बोला। मैं कोई अफ़वाह उड़ा दिया, वो पूरा ऐप के थ्रू चला गया और मालूम चला कि इन्वेस्टिगेटर साला अपना ऐप पकड़ा दिया कि भाई देखो, है ना? हुँ, हुँ, कोई भी आके कुछ भी डाल दे रहा है। तो उसमें हुँ, कैसे ना हुँ, उस टाइम में हम लोग ये बोल के बच सकते हैं भाई हमने इसका राइट्स एडमिन को दिया, सोसाइटी एडमिन को, उनका काम इन्वेस्टिगेट करके ही उसको अप्रूवल देने का। अप्रूवल देगा तब बाकी के मेंबर को दिखेगी। हुँ, हुँ, ये समझे? हुँ, अनाउंसमेंट फ्यूचर में ना ये जो हमारा एक प्रायोरिटी टाइप है, हुँ, हाई, लो, मीडियम ये हमारा डिफाइन करके यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। हुँ। ठीक है, लाइट मोड में शायद हो जाता है या ऐप में भी हो जाएगा लाइट मोड, तो सब फोन हम खाइबो थोड़ी देर में। ठीक है? हुँ, तो इससे पता चलेगा कि भाई हमें सीरियस कितना लेना है इस चीज़ों को, हुँ, है ना? भाई कोई बहुत बड़ा कांड है, भाई कोई कहीं दंगा होने वाला है तो मान लीजिए तो वो भाई हाई प्रायोरिटी पे डालेगा, भाई सब मिल के सेफ रहो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए इमरजेंसी में आग ही लग गई बिल्डिंग में, बता दिए भाई ए विंग में आग लगी भाग लो सब मिल कर के, है हुँ, ना? तो जो एक्टिव रहेगा भाग जाएगा और यहाँ पे हाई वो जो प्रायोरिटी टाइप रहेगा वो हाई रहेगा, हुँ, हुँ, ठीक है? अनाउंसमेंट समझ में आ गया? हुँ, ये रेज़ रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे देखिए एक इनिशिएटेड है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। गैस पाइपलाइन इश्यूज़ है, जो कि किसी सोसाइटी ने ये आसिफ नाम का आदमी विंग के 202 से 102 से आपको ये रिक्वेस्ट किया है भाई पाइप का लीकेज है उसके एंड पे, ठीक है? हुँ, तो अभी आप यहाँ पे इनिशिएटिव लेकर के आप इसको स्टेटस अपडेट कर देंगे या फिर हमारे पास जो लिस्ट ऑफ वो रहेंगे ना सर्विस में जो प्लम्बर है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन है वो आप उसको असाइन कर देंगे, यहाँ पे उसका नाम डाल के कि भाई ताजुद्दीन जाने वाला है उसको ठीक करने, हुँ, ठीक है? तो ये काम या तो सोसाइटी एडमिन असाइन कर ले या तो अगर आपको देता तो वो भी अच्छा है क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर जो सर्विस है ना, हुँ, सर्विस में ये इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ये सब आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए,
है ना? तो ये काम उसको मिल जाएगा, तो ये भी बेनिफिट है, ये भी आपको पैसे दे कर के रजिस्टर हो सकता है। नहीं तो मेरा राय क्या है यहाँ पे सर्विस के लिए जो है, वो एडमिन को भी ये अथॉरिटी दीजिए कि वो अपने हिसाब से सर्विसमैन को ऐड कर ले। हाँ, तो ये जो अभी है ना, ये प्लस का आइकन देख रहे हैं ना, वो एडमिन ही ऐड करेगा। हाँ, वो बेहतर रहेगा, वो अपने हिसाब से अपने आदमी को ऐड कर ले। हाँ, तो वो ये जो है ना एडमिन ही है, सोसाइटी एडमिन वो अपने हिसाब से जिसको ऐड करना होगा वह उसका फ़ोटो-वोटो सेलेक्ट करेगा और वो हुँ, सेलेक्ट करके ऐड कर देगा। ठीक है? तो हुँ, बाद हुँ, बाकी जो आप जो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आया है ना इसके अंदर, हुँ, ठीक है? तो वो आपको असाइन सेलेक्ट करना है कि ये आदमी जाएगा तुम्हारा ये काम को फिक्स करेगा। हुँ, ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट एडमिन राय रेज़ नहीं कर सकता, ये रिक्वेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ सोसाइटी के जो ओनर है ना वो करेंगे। ठीक है? हुँ, इतना समझा आपको? हुँ, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नेक्स्ट। सही है? हुँ, हुँ, चलेगा। अभी आते योर इनवॉइस पे इनवॉइसेस पे। ठीक है? अभी सोसाइटी एडमिन ना इतना सारा इनवॉइस जनरेट किया है, ठीक है? ये सबको, किसको किया है? ए 202 को किया है, नाम उसका आसिफ आलम है, ठीक है? तो वो आदमी के पास 2 ऑप्शन होगा। आप इनवॉइस जब जनरेट करेंगे, तो या तो आपको कैश ला के दे देगा, जैसे जो आज चल रहा है ना? हुँ, तो कैश ला कर के देगा, इसमें कैश पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो भाई इसके पास कितना बाकी है? 1020 बाकी है, ठीक है? अपडेट कर दिया तो ये पेड हो गया, ठीक है? हुँ, क्योंकि कैश ला के देगा। और ये जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में ना हम लोग यहाँ पर जो एक फ़िल्टर लगाएँ कि पेड है, अनपेड है या पेमेंट पार्शियल मोड है, इशारा के बेस पे आपको या पेमेंट मेथड हम आप ऐसे चेक करना है भाई कैश कौन-कौन ला के दिया, तो ऐसे क्लिक करेंगे तो सारे कैश वाले दिख जाएँगे, ठीक है? और हुँ, कौन-कौन पेड किया है जो यूज़िंग ऑनलाइन के थ्रू वो सारा इधर दिखेगा। हुँ, ये सारा चीज़ इनवॉइस में है। अब इनवॉइस जनरेट कैसे करेंगे वो बताते हैं आगे। विज़िटर पास पे जाएँगे, तो विज़िटर पास में कैसा है कि आप यहाँ से विज़िटर पास बनाएँगे, एक, ठीक है? तो मान लीजिए कोई आदमी मेरा आ रहा है कहीं से भी, उसका ये नंबर है, यहाँ से आ रहा है, अभी वो आकर के ए विंग में रूम नंबर 202 में जाना चाह रहा है। कॉन्टैक्ट पर्सन ताजुद्दीन से मिलेगा, मीटिंग है उसका, ठीक है? सबमिट किया। सबमिट किया ना, तो अभी देखिए आपको एक यहाँ पे लिख के आया वेटिंग फॉर अप्रूवल, समझे? हुँ, हुँ, आप सोसाइटी एडमिन हैं, ये एडमिन आपको आपका सुपरवाइज़र भी सिक्योरिटी गार्ड भी यही ऐप सेम चलाएगा, ठीक है? चाहे आप चलाइए, चाहे सुपरवाइज़र चलाएगा, लेकिन आपका जो सुपरवाइज़र रहेगा ना, हुँ, अभी के लिए आप सोसाइटी एडमिन हैं, ऐसा मान के चलिए, ठीक है? तो आपका जो सुपरवाइज़र रहेगा ना, वो सिर्फ़ सब काम करेगा, सिर्फ़ इनवॉइस जनरेट नहीं करेगा। इनवॉइस जनरेट करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट आपको है, समझे? हुँ, हुँ, अभी एक कोई गेस्ट आ रहा है, वो ए 202 में जाने वाला है, बट वो उसका मतलब अप्रूवल है। जब वो लॉगिन करेगा ना, तब आपको दिखाऊँगा कि ए 202 में कौन आने वाला है, ठीक है? तो वहाँ पर से अप्रूव कराएँगे, तो आपको इधर दिखेगा, आगे अपडेट दिखेगा। 1 मिनट एक और डाल लेते हैं, मेबी हो सकता है मैं कॉन्टैक्ट नंबर, रूम नंबर सही सेलेक्ट नहीं किया होगा तो 101 सबमिट, ठीक है? तो ऐसा जितना भी आपका विज़िटर्स है ना, तो विज़िटर पास आप इधर से जनरेट करेंगे। देखिए 3 लोग आपने जनरेट किया अभी तक का, ठीक है? तीनों का कोई अप्रूवल नहीं आया है। हेलो? हाँ, हाँ, 1 मिनट मैं एक ऐप से भी डाउनलोड करके ताकि मुझे बार-बार स्क्रीन चेंज करना पड़ रहा है ना, आपको मैं एक प्ले स्टोर से डाउनलोड करता हूँ ऐप ताकि क्योंकि ए 102 जो है ना मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको इधर से अप्रूवल दूँगा तो आपको दिखेगा कैसा, है ना?
ठीक है, विज़िटर हो गया। सर्विस वाला समझ में आ रहा है कि ये सारे सर्विस जो मेन कैटेगरी है ना, वो मैं ऐड करके दूँगा। हुँ, उसके अंदर आप कारपेंटर के अंदर आपका कौन-सा कारपेंटर आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, है ना? हुँ, इलेक्ट्रीशियन हुँ, कौन-कौन से आप एक है, पहले भी ऐड कर लीजिए, ऐसे करके नाम, नंबर, फ़ोटो-वोटो डाल कर के सेव करते चले जाइए। ये सारा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है सोसाइटी एडमिन से थोड़ा पैसा भी कमाए, किसी वैसे लोग को रजिस्टर करेगा जिससे पैसा कुछ लेगा, है ना? हुँ, उनको जाने दीजिए, उसका अपना काम है। मेड में भाई ये कौन-कौन से मेड आ रहे हैं काम करने वाले, तो मेड ऐड करेगा और यहाँ पे सर्विस टू में लिखता है कि वो मेड कौन से विंग में काम करेगा। हुँ, मेड डाला, नाम कुछ भी डाला, कॉन्टैक्ट नंबर अभी के लिए 10 डिजिट पूरा दिए, सर्विस में डाल दिए ए में ए विंग, बी, कॉमा सी, ये तीनों विंग में काम कर रहा है या फिर उसका नाम डाल देगा कि ए 202 में, ठीक है? ये बस सिर्फ़ दिखाने के लिए, बी 191 पे, ठीक है? नेक्स्ट किया, तो आपको ऐसा दिखता है, देखिए। हेलो? हाँ, हाँ, तो ये मेड पता चला कि ये मेड इस नाम का ए 202 में और बी 200 इतने में, क्योंकि एक मेड मल्टीपल फ्लैट में काम करेगी, हुँ, है ना? तो वो इसके यहाँ पे है और ये कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं भाई, आपकी अवेलेबिलिटी चाहे जो भी उनकी, ऐसा। हुँ। हाँ, हाँ, हुँ, हाँ, 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 हुँ, वो जा सकता हाँ, है। वेरिफाइड ऐप के थ्रू आप वेरीफाई किए तभी ये लोग आ रहे हैं। भाई हम सेफ हैं, ठीक है हुँ, भाई? हाँ, तो ये आप हुँ, तो वो चीज़ वहाँ से हो जाएगा, ठीक है? मेड हो गया। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में भाई ये तो हमें पता है, एम्बुलेंस, फायर ये सब पता है, साइबर क्राइम का नंबर। लेकिन आपके सोसाइटी का कौन इमरजेंसी में किसको कनेक्ट करेंगे? तो वहाँ पे आपके लिए अलग से ऑप्शन है कि भाई आप नाम डाल दीजिए आज़म, ये नंबर डाल दीजिए भाई, इमरजेंसी में भाई ये भी है, ठीक है? हुँ, इतना समझे ना? कि ये तो ग्लोबल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हुँ, सोसाइटी के अंदर का आपको ऐड कर दीजिए भाई कि इमरजेंसी में ये नंबर ये आदमी से कनेक्ट करना। उसके आगे जैसे मैंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर ऐसे रहा, तो आप उसके आगे लिख दीजिए कि भाई इलेक्ट्रीशियन का कुछ इश्यू हो तो आप इमरजेंसी में इससे बात कर लो, फायर रिलेटेड उनसे बात कर लो। हुँ, सोसाइटी का जो पर्सनल कॉन्टैक्ट वो इमरजेंसी है। ये 4 फिक्स रहेगा, समझ रहे हैं? हुँ, हुँ, क्योंकि ये 4 तो हमें पता है, बाकी हमें नहीं पता है। तो ये आप ऐड कीजिए, सोसाइटी एडमिन होते हुए ये सब चीज़ आप ऐड कर दीजिए। हुँ, तो यह समझ में आया ना? ये मार्केट प्लेस रहा है, यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस किए थे, अभी कोई चीज़ हमें सेल करना है तो यहाँ पर से प्लस क्लिक किए और नाम, प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन डाल करके अपडेट कर देंगे, एक ऐसा कार्ड बन जाएगा और यहाँ पर से वो ये सबको दिखेगा। सोसाइटी के जितने आदमी हैं ना मेंबर्स, सबको ये दिखेगा कि भाई ₹1000 में डंबल बिक रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पर मल्टी जाने इमेज नहीं डाले वहाँ पे? क्या चीज़? मल्टी इमेज नहीं डाले? नहीं, नहीं, एक ही सिंगल इमेज ना तुम्हें डेटाबेस फ़िल करेगा। अभी उसे अपने को इनकम नहीं है, मतलब इस पे अननेसेसरी लोड बढ़ेगा ना। एक हुँ, सिंगल हुँ, इमेज है, आप एक इमेज अपलोड करो अच्छी क्वालिटी का, चाहे जो भी है, करने के बाद या फिर अगर ऐसा रहेगा तो हम कर सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं हुँ, है ना? तो अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, कौन सेल कर रहा है, सेलर नेम क्या है, सब चीज़ इधर दिखता है, हुँ, ठीक है? सेलर नेम डेविड पीटर है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आइटम नेम, एड्रेस-वैड्रेस छोड़ देते हैं, नहीं तो हर कोई इसको ब्लेम करेगा कि ये आदमी क्यों सेल कर रहा है। आपका ये प्रोडक्ट अगर सेल हो जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको सोल्ड आउट कर दो, तो किसी को नहीं दिखेगा। अगर आप नहीं करोगे, तो कॉल करके आपको ही परेशान करेगा, इसमें मेरा लुक आउट नहीं है ना? हुँ, हुँ, इसमें भी एक वैलिडिटी जो है लास्ट टाइम में आपसे डिस्कस किए थे कि भाई एक मंथ में, महीने, दिन में या 15 दिन में ऑटो एक्सपायर हो जाएगा, जो यहाँ पर से ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा वो। हुँ, हुँ, हाँ, तो वो ऐसा सोल्ड आउट ऑटोमेटिक ऐसा सोल्ड आउट हो जाएगा, तो वो इस लिस्ट पे ही नहीं दिखेगा ऐसा, वो ब्लैंक हो जाएगा। ग्लिच नहीं रहेगा, है ना? फ्रेश रहेगा।
हाँ। हाँ, फ्रेश रहेगा क्योंकि ऑल टाइम एक कोई अपलोड कर दिया वो हटा ही नहीं रहा है, तो मतलब हुँ, सालों भर उसका ही दिखता रह जाएगा। हुँ, हुँ, ठीक है, तो ये सब है। अभी आता है रेसिडेंट डायरेक्टरी में। रेसिडेंट डायरेक्टरी में याद है कि आप एक सोसाइटी रजिस्टर किए थे, अभी ये वाली ताजुद्दीन आलम। हुँ, नहीं, अभी वो सॉरी मैं अभी साइन अप किया हूँ ऐप्स के थ्रू, ठीक है? या तो फिर अभी कोई भी आप लोग में से कोई एक आदमी ये वाली सोसाइटी में साइन अप कीजिए, एमएम वैल्यू वाले में, ठीक है? तो आज चलिए मैं बता देता हूँ। अभी एक पहले ये आसिफ है हुँ, और यहाँ पे ताजुद्दीन भी एक रिक्वेस्ट किया है जो कि विंग ए में और 202 रूम नंबर में रह रहा है, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर ये है और मैं सोसाइटी एडमिन हूँ, मुझे दिखा कि ये आदमी का रिक्वेस्ट आया है। आप अगर इसको जानते हैं तो अप्रूव कीजिए, नहीं तो रिजेक्ट कीजिए, बात खत्म हो गया। हुँ, इससे क्या होगा कि कोई भी आदमी बाहर का आदमी आकर के ऐप के अंदर नहीं आएगा, जो अभी आदम ने आपको बताया कि हाँ, ये वाला आपने किया है क्या अप्रूव? हाँ, अप्रूव हो गया। अब देखिए ये हुँ, अब जब अप्रूव हो गया ना, तो अभी मेरा तो ऐप जो है, पहले एक मैसेज दिख रहा था, है ना? हुँ, अभी उसमें अब हम अंदर जा पा रहे हैं। इसमें बात कर रहे हैं। मतलब मैं हुँ, अभी रजिस्टर किया, तो मैं आप भी एक रजिस्टर कीजिए डिवाइस करके, हुँ, है ना? तो आप रजिस्टर करेंगे ना, साइन अप का पेज है ना होम पेज पे, सबसे पहले हुँ, लॉगिन है जो साइन अप, हुँ, तो वहाँ पे आप एमएम वैली सेलेक्ट करके लॉगिन करके आपको मैसेज आता है ना लंबा तगड़ा जो अभी डिस्कस किए थे थोड़ा टाइम पहले, हाँ, हाँ, जो अंदर नहीं जाने दे रहा है। हाँ, 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 तो अभी आप एक बार रजिस्टर कीजिए फिर आपको अंदर जाने देंगे, लेकिन वो सोसाइटी आप एमएम वैली करके लास्ट वाला है ना वो सेलेक्ट कीजिए। एक मोबाइल मिनट हाँ। नंबर कुछ भी डाल दीजिए शायद वो लेगा नहीं। एक बार रजिस्टर हो गया तो अप्रूवल ही आएगा। ऐप है आपके पास है? हाँ? ऐप है? हाँ, हाँ, तो उस ऐप में लॉग आउट करके फिर जाइए साइन अप पे जाइए। हाँ, सोसाइटी मेंबर लॉगिन करना। सोसाइटी मेंबर जब लॉगिन होगा ना तो उसका अप्रूवल एडमिन को आएगा। सोसाइटी एडमिन को, वो सोसाइटी एडमिन जैसे ही उसको अप्रूव कर देगा तब जाकर वो ऐप के अंदर आ करके कुछ भी करेगा। हाँ, नहीं तो उसके बाहर तो मैं हाँ, 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 अभी जो आपने मुझे अप्रूव किया ना तो मेरा अब अंदर आ गया, नहीं तो पहले मैं अंदर नहीं आ पा रहा था। बाहर ही रोक के रखे थे। लीजिए हम गए। रजिस्टर किए? हुँ, हाँ, देखिए अभी आपको एक ब्लैंक मैसेज दिख रहा है। हाँ, ऐप बंद करके फिर से चालू कीजिए, देखिए आपको वही सेम मैसेज दिखेगा। ये अंदर आ पा रहे हैं ये भी देख लीजिए एक बार। ऐप किल कीजिए, वापस ऑन कीजिए। अंदर आ पा रहे हैं? ऐप को किल की में भी हो सकता है उनका नेटवर्क ऐसा है क्या? हाँ, हाँ, आ गया। हाँ, आज़म भाई मेरा हाँ, हाँ, ऐप को किल कीजिए और वापस से आप ओपन कीजिए, देखिए आपको वो आ रहा है क्या? हाँ, वही आ रहा है। वही आ रहा है ना? अभी चलिए मैं आपको यहाँ पे हाँ, अप्रूव कीजिए, रियाज़ भाई अप्रूव कीजिए। हाँ, वापस किल करके चालू कीजिए क्योंकि जब तक तो ऐप वेट हाथ में तो रखे नहीं रहेगा, ऐप बंद ही कर दीजिएगा, है ना? हुँ, आइए आज़म भाई ओपन कीजिए ऐप को। हाँ, खुल गया। अंदर आए तो देखिए इसमें क्या होगा कि आप पहले क्या है अंदर में नहीं आप कुछ भी नहीं देख पाइएगा, हुँ, है ना? इससे ऐप का हुँ, हुँ, सार हाँ, अभी आप रेसिडेंट डायरेक्टरी में जाइए तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना मेरे को ऑन स्क्रीन, ये नंबर आपको नहीं दिखेगा। हुँ, हुँ, नहीं दिखा ना? हाँ, नहीं दिख रहा। हाँ, इससे क्या होगा मान लीजिए घर में कोई लेडी अकेली है तो अगर सोसाइटी में नंबर डाले रजिस्टर किए, तो उसका नंबर किसी भी सोसाइटी मेंबर को नहीं दिखेगा, वो हिडन है, वो सेफ है। ये नंबर हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिन को दिखेगा हुँ, हुँ, और ये कॉल बटन भी शायद आपको नहीं दिखता होगा, राइट? हाँ, नहीं है। हाँ, तो आप सिर्फ़
विंग नाम और विंग नंबर और वो नंबर जान सकते हैं, है ना? हुँ, ना आपके पास कॉल का ऑप्शन है, ना कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ना ही जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन होगा। हुँ, हुँ, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, तो मैं ही इनवॉइस जनरेट करूँगा ना, हुँ, हुँ, ठीक है? अभी मैं यहाँ से जनरेट इनवॉइस किया आपके नाम का, ऐड आइटम में लिया, मान लीजिए कि यहाँ पर से हम आपको ₹520 का आइटम भेज रहे हैं, ड्यू डेट इतना तारीख सेलेक्टेड है और मैं लिखता हूँ पे ऑन टाइम, ऑन टाइम, सेंड कर दिया इधर से। ओके, अभी आप जाके देखिए आपको एक इनवॉइस आया होगा, इनवॉइस के अंदर अब बोले नीचे में दिखेगा, वो नहीं आ रहा ना? हुँ, बोले थे ना नीचे में आएगा वो। नहीं, नहीं, ये नीचे वाला तो अभी हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो आपको नहीं दिखे, आप इनवॉइस के अंदर जाइए, हुँ, हुँ, जो इनवॉइसेस में जाइए, हुँ, आपको यहाँ पे एक 500 का इनवॉइस आया होगा हुँ, हुँ, और सीधा एक पेमेंट पे नाउ का बटन है, पे नाउ का बटन है ना? हाँ, 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 तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पे नाउ करके पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन, हुँ, मतलब कीजिए नहीं हमारे पास हम नहीं लेंगे, बता रहे हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पे नाउ करके पेमेंट कर दीजिए या तो आप हुँ, आके हमको जितना पेमेंट आपको भेजे इनवॉइस ₹520 लाके हमको दे दिए, हम कैश एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? ये जो तरीका है ना, हुँ, हुँ, तो आप अगर पेमेंट एक बार पेमेंट पे नाउ पे क्लिक करके देखिए पेमेंट गेटवे 500 इतने के साथ ओपन हो रहा है क्या 520 के साथ? हुँ, हुँ। हो रहा है ना? हाँ, वो नेट वो बैंकिंग तो वाला रेज़ोर पे का पूरा ऑप्शन आ रहा है। हाँ, तो वो रेज़र पे का जो भी होगा ऑप्शन वो दिख जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा और अगर कुछ कंसर्न रहा आपको पेमेंट रिलेटेड, आप हमको हुँ, बताइए कि क्या इश्यू है? बोलिए नहीं, नहीं हुँ, भाई ₹520 नहीं था 500 ₹500 तो हम यहाँ से एडिट करके भाई आपका 500 कर सकते हैं, ठीक है? अपडेट कर देंगे। पेमेंट गेटवे का इसमें ऐड नहीं करेगा? क्या चीज़? पेमेंट गेटवे वो एडमिन अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। हाँ, हाँ, एडमिन अपने हिसाब से आप बोले नहीं, नहीं ₹500 था हम ठीक है भाई क्या बात है कहाँ ₹500 तो ये चीज़ है। तो ₹500 के हिसाब से हमें अपडेट कर दिए तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। और नहीं कभी ऐसा देखेंगे कि अरे भाई आप पेमेंट ही नहीं करते, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पेनल्टी लगा देंगे ₹100 का, ठीक है? हुँ, अपडेट कर दिए। अब आपको देना पड़ेगा ₹600 दिख रहा हुँ, है? अभी आप जाइएगा बैक करके उस होम इनवॉइस पे तो आपको 600 का पेनल्टी आएगा, ₹600 हुँ, ₹500 हुँ, बिल, ₹100 पेनल्टी टोटल ₹600 पेमेंट करना होगा। हुँ, हुँ, इससे क्या होगा ना कि कोई-कोई सोसाइटी रहता है बहुत रिस्ट्रिक्ट रहता है। भाई पेमेंट करो अदरवाइज़ पेनल्टी, ठीक है? तो डालने हुँ, दो पेनल्टी उसमें अपना क्या है? वो ऑप्शन दे के रखे हैं। हुँ, हुँ, यहाँ से मैं कैश पेमेंट पे जाकर के आपका 600 मान लीजिए आपने मुझे कैश लाके दे दिया, यहाँ पे मैं अपडेट कर दिया। तो आपके स्क्रीन पे देखिए अपडेट हो गया होगा पेड करके, ठीक है? हुँ, हुँ। तो आपके स्क्रीन पे वो पेमेंट पेड हो गया ना ये वाला। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हुँ, हुँ, हमने इसमें क्लियर लिखा है कि मंथली मेंटेनेंस पे करना है और जो एक एडिशनल नोट है वो भी लिखा पे ऑन टाइम और अपडेटेड डेट इसमें लिखा ड्यू डेट आपको कब तक पेमेंट कर देना है, फरवरी 27 को कर देना है, हुँ, ठीक है? और हुँ, पेमेंट करने के बाद वो आपको पूरा क्लियर उधर दिख जाएगा, ठीक है? अभी पेमेंट हो गया है, हुँ, पार्किंग में आपके पास अगर कोई गाड़ी है तो यहाँ पर से ला करके सेलेक्ट यूज़र अब इसमें जो-जो यूज़र्स हैं ना वही यूज़र्स का लिस्ट आएगा, है ना? हुँ, तो ये सेलेक्ट करके उसका व्हीकल नंबर डाल करके ऐड कर देगा तो वो व्हीकल का लिस्ट इधर दिखेगा क्योंकि सम टाइम ऐसा रहता है कि बाहर के भी पार्किंग में लगा देते हैं। हमारे सोसाइटी में बाहर का भी पार्किंग करके चला जाता है। अब पूछे फिरता है ये गाड़ी किसका है? तो वो कैसा है ना कि ऐप से देख लेगा कि भाई ये गाड़ी अपने सोसाइटी का है या नहीं, व्हीकल नंबर से, है हुँ, ना? हुँ, और या फिर कभी-कभी पेमेंट भी इनवॉइस में मान लीजिए सोसाइटी का पार्किंग का अलग से पेमेंट करना है, ठीक है? हुँ, पार्किंग का भी चार्ज लेता है ना, तो सेटिंग्स के अंदर जाकर के जनरेट इनवॉइस पे जाइएगा तो यहाँ पे ऑल टाइप के इनवॉइस हैं। जैसे बिल टू किसको बिल भेजना है? तो भाई ये तीनों को भेजना है, ठीक है? अप्लाई किए, हुँ, अभी
चीज़ का बिल भेजना है, ऐड आइटम पे जाएँगे, तो यहाँ पे इतना सारा हम बना के रखे हैं, है ना? हुँ, हुँ, यहाँ पे देखिए पार्किंग चार्जेस है, मंथली मेंटेनेंस है, कार पार्किंग है, जो भी ऐसे करके मैंने बना के रखा है। और आपको इसके अलावा भी कुछ बनाना है, जो हमेशा यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे से ऐड न्यू करके बना लीजिए, हुँ, ठीक है? चलिए ऐड न्यू मैं बना लेता हूँ सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस बनाया, अमाउंट ₹200 है, देखिए ऑटो कैलकुलेट हो गया है। अदर चार्जेस मान लीजिए ₹20 हैं, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन विषय में डाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर सबमिट कर दिया, तो एक आ गया होगा सर्विस चार्जेस, आया? हुँ, तो हो सकता है आपको सर्विस चार्जेस वाला भेजना है या मेंटेनेंस का भेजना है, पार्किंग का भेजना है, जितने टाइप के आपको इनवॉइस भेजना है, आप इधर से बना लो। हुँ, समझे? अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके क्या सेलेक्ट किया उधर से सर्विस चार्ज वाला और उसका सेंड कर दिया। तो अभी आप देखेंगे तो वापस आपको बिल वो जनरेट हो गया होगा आपके नाम से इनवॉइस में जाइए तो। हुँ, हुँ, बट इसका आपको हेडर चेंज होकर के आया होगा कि भाई ये किसके लिए आया? सर्विस चार्जेस आया होगा। हुँ, 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 तो ये जो प्रोसेस है ना आप किसी भी टाइप का आप इनवॉइस हुँ, जनरेट कर पाएँगे। एकदम डायनामिक है, फुल्ली डायनामिक। हुँ, हुँ, तो ये सेटिंग्स के अंदर ये आप जनरेट इनवॉइस समझ में आ गया। हुँ, हुँ, उसके बाद एक सुपरवाइज़र है। आप सुपरवाइज़र ऐड कर पाएँगे। ये सुपरवाइज़र वो है, जो मान लीजिए आपका सिक्योरिटी गार्ड है। समझ रहे हुँ, हैं याद भाई? हुँ, तो मान लीजिए कि आप सुपर एडमिन का आप जो सोसाइटी एडमिन का ऐप तो दीजिएगा नहीं गार्ड को, उसको तो हुँ, दूसरा ऐप दीजिएगा ना। हुँ, वो उसको रजिस्टर कर दीजिएगा तो वो अपने ये आईडी से लॉगिन होगा तो उसको सब स्क्रीन सेम दिखेगा बट उसको ये इनवॉइस वाला नहीं दिखेगा, ये ट्रांज़ैक्शंस नहीं दिखेगा, ये सुपरवाइज़र ये तीनों सेक्शन जो है ना नहीं दिखेगा। और इसके अंदर से भी आकर के इनवॉइस के अंदर भी जाएगा ना तो जनरेट इनवॉइस यहाँ से भी आदमी इनवॉइस भेज दे रहा है ना रेसिडेंट यहाँ यहाँ पर भी ये बटन भी उसको नहीं दिखेगा। मतलब हुँ, वो कंप्लीटली कहीं से भी इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गार्ड है, उससे कोई मतलब हुँ, नहीं है इनवॉइस से। वो आपके सामने वो गार्ड गेट पे रहेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वेरिफिकेशन करके एंट्री करेगा, यही उसका यही काम है। पेमेंट हुँ, हुँ, कलेक्शन का काम, आप इनवॉइस जनरेट करो, आपको पेमेंट आ जाएगा कलेक्शन। हाँ, आपको अगर गार्ड को राइट्स देते हैं कि भाई पूछ लेना कॉल करके, तो गार्ड को दिखेगा कि कौन दे रहा है, कौन नहीं दिया है, ठीक है? लेकिन गार्ड के पास ये राइट्स नहीं रहेगा कि वो बिल जनरेट करे। बिल जनरेट सिर्फ़ और सिर्फ़ सोसाइटी एडमिन ही करेगा। हुँ, ये कैसा है लॉजिक बराबर है? हुँ, हाँ, अब एक आता है ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री। ये ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री सोसाइटी एडमिन की, जब यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो वो क्या देख रहा है, ये मैंने गूगल पे से चोरी किया है, ठीक है? हुँ, तो दिसंबर में ₹37-27 का कलेक्शन हुआ टोटल अभी तक का। हुँ, अब इस पे क्लिक करेंगे तो कौन-कौन दिया है, सब दिख रहा है। हुँ, दिसंबर का हो गया। उसी तरह जनवरी से पीछे, 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 पीछे कैसे व्हाट्सएप में गूगल पे दिखाता है। हुँ, हाँ, तो एक सोसाइटी एडमिन को सिंपल समझ आया, दिसंबर में भाई 3700 का कलेक्शन हुआ है। नवंबर में 3500 का कलेक्शन, तो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जब क्लिक करेगा ना तो कौन है। अभी इसमें 2 कलेक्शन 2 पेमेंट आपने किए, एक एक 500 वाला एक ही किए ना 500 वाला। हुँ, आज़म क्या नाम है 500 ये 600 ना? नहीं, नहीं, नहीं 600 वाला अभी पेमेंट किए थे ना आज़म भाई का जो कैश पेमेंट हज़ार ₹100 हाँ, हाँ, 27 दिसंबर को ₹600 ऑन टाइम पेमेंट। ऑन टाइम मतलब कि पेमेंट ड्यू था आज का ही और आपने आज ही पेमेंट कर दिया है, हुँ, ठीक है? तो ये वो सारा पेमेंट है। और कुछ पेमेंट ऐसे हैं जैसे ये वाला, ये आज़म अभी पेड 0 किए लेकिन रिमेनिंग आपका 200 बाकी है ना? हुँ, तो ये जो रेट है इससे ये पता चलता है कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया, आपके बाकी है, कुछ तो बाकी है। 600 में मान लीजिए 500 भी देंगे ना तो यहाँ पे लिख के आएगा कि पेड 500 रिमेनिंग ₹100 और ये हुँ, रहेगा रेड में ही, क्योंकि आपका ये 3 इनवॉइस पेंडिंग है, 3 लोगों ने पैसे नहीं दिए।
और इतना-इतना नहीं। हाँ, एक बार सीधा आँख बंद करके भी देखेगा ना, तो भाई उसको रेड का अलग से फ्लैग आएगा कि भाई ये रेड वाला नहीं दिया है, ग्रीन वाला दे दिया है। और पूरा मंथ बेस पे इतना। सेकंड मंथ का ऐसे ही एक ऐसे ड्रॉप डाउन ओपन करके देख लीजिए आपको। हुँ, हुँ। क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि एक-एक इनवॉइस चाहिए। एक बार सीधा आएगा भाई देखिए दिसंबर में कितना तो हाँ, इतना, है ना? कौन दिया नहीं दिया उसको ओपन करके क्योंकि उसने बिल जनरेट किया दिसंबर में मान लीजिए 5,000 का है, कलेक्शन हुआ 3700 का, तो मतलब कोई तो नहीं दिया ना। हुँ, तो यहाँ से आकर के वो कर लेगा। और इसमें फ़िल्टर का भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, जो पेमेंट मेथड यूपीआई से कौन दिया है, कैश कौन दिया है, नेट बैंकिंग इसने किया है, डेट वाइज़, विंग वाइज़। मुझे सिर्फ़ ए विंग का चाहिए तो वो सिर्फ़ अप्लाई करने पे सिर्फ़ ए विंग का आदमी का पैसा इधर लिस्ट में आएगा कि ये सब ए विंग वाला लोग हैं। अच्छा, ए विंग से नाम आया कि मुझे यहाँ पे उसका विंग नेम भी डालना पड़ेगा, रूम नंबर, नहीं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आसिफ आलम कौन, है ना? यहाँ पे जो आलम आज़म कौन, पता नहीं चल रहा ना? हुँ, हुँ। हाँ, विंग एंड फ्लैट नंबर रहेगा तो पता चलेगा कि अच्छा ये विंग का, ये फ्लैट नंबर का, ये आदमी ने पेमेंट किया है। नहीं तो मालूम चला कि ये आदम पेमेंट कर दिया, दूसरे आदम को कॉल करके परेशान कर रहा है भाई। जो हुँ, पेमेंट हुँ। किया उसी को कॉल करके परेशान कर रहा है। हाँ, चलिए ये एक पॉइंट है, इसको भी कर लेते हैं। हुँ, तो ये एकदम स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री समझने के लिए उसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ऐसा लग रहा है, सोसाइटी एडमिन को। क्या बोलते हैं भाई? सोसाइटी एडमिन अपना बैंक अकाउंट कहाँ पे ऐड करेगा? हाँ, बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करेगा, जैसे ही वो जनरेट इनवॉइस पे जाएगा ना, हाँ, तो ये जो स्क्रीन आ रहा है ना, जब तक आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं किए रहेंगे ना, तब तक आपको ये स्क्रीन ही नहीं आएगा। पहले आपको 3 ऑप्शन पूछेगा, वहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है, ठीक है? स्टार्टिंग में ही करना। हाँ, इस स्क्रीन पे आएँगे तो पहले ही आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई आप बैंक डिटेल्स डालो, ठीक है? बैंक डिटेल्स डालो, 3 स्टेप्स हैं उसमें, वो 3 प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपको इधर आया जाएगा। तो बैंक अकाउंट को डायरेक्ट ऐड करेगा, उसको अप्रूवल रहेगा या फिर आप उसको मैनुअली अप्रूव कीजिएगा? नहीं, नहीं, वो खुद से अप्रूवल देगा, वो खुद ऐड करेगा। खुद ऐड करेगा? वो खुद ऐड करके लास्ट में कन्फर्मेशन एग्रीमेंट को साइन करके अप्रूव करे, तब जाके सबमिट करेगा। तब जाके उसका अकाउंट ऐड हो जाएगा, तब जाके ये स्क्रीन आएगा। अगर मान लीजिए किसी रीज़न से उसने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है, ठीक है? हुँ, तो अभी हुँ, अपने पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पैसा जो उसका कहीं नहीं जाएगा, जैसे ट्रांज़ैक्शन करेंगे सोसाइटी वाला, तो उसका हुँ, पैसा उसके अकाउंट में नहीं आकर के वो मेरे प्राइमरी अकाउंट में आ जाएगा। हुँ, समझ रहे हैं? हुँ। मेरे तो प्राइमरी आपका अकाउंट आइडेंटिफ़ाई कैसे करेगा कि वो सही है या गलत है? क्या चीज़? मतलब वो जो अकाउंट नंबर डाला है, वो सही है या गलत है, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई कीजिएगा? नहीं, वो रोज़र पे खुद ही आइडेंटिफ़ाई कर लेता है। एक्चुअली सही होता है ना, तो उसके अकाउंट से ₹1 कट जाता है। लास्ट टाइम याद है आपको डेमो में दिखा रहा था शायद नहीं ₹1 हुँ, अगर अकाउंट आपके अकाउंट में डालता है वो, हुँ, अगर अकाउंट आप रॉन्ग डालेंगे ना, तो क्या हुँ, होगा कि आपके अकाउंट में कुछ भी ऐड नहीं होगा और जैसे अगर करेक्ट डालेंगे तो आपके अकाउंट में वो ₹1 डिपॉज़िट करके चेक करता है। ओह! हाँ, रेज़र पे की तरफ से। ठीक है, वो मैं कन्फर्मेशन इधर भी दिखा दूँगा कि यू हैव सक्सेसफुली एडेड द अकाउंट अदरवाइज़ मैं जो भी मैसेज आया था रेज़र पे की तरफ से वो मैं दिखा दूँगा। क्योंकि अभी तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि रेज़र पे वो हैंडल कर ले रहा है। क्योंकि जैसे शिकायत होगी ना फ्यूचर में कभी आदमी चाहेगा कि हम उसको चेंज करें तो? हाँ, वो नहीं है, अभी वो मैं अभी नहीं दिया है। बाद में मैं उसको उसको एक और भी ऐड करेंगे कि भाई अगर ऐसा करते हैं आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपका पूरा अकाउंट जितने भी है ना, हुँ, क्या बोलते हैं, ये लंबा प्रोसेस है। मान लीजिए पूरे सोसाइटी का ट्रांज़ैक्शन चला है अभी साल भर से पूरा कलेक्शन है, 1000 ट्रांज़ैक्शंस है, ठीक है? अब बाद हुँ, में चेंज कर देंगे तो वो ठीक है, वो चेंज करने का हम रखेंगे एडिशनल, हुँ, लेकिन वो रिकॉर्ड हमें डिलीट नहीं करेंगे हम अपने एंड पे क्योंकि हम आपको बता पाएँगे कि भाई आप पिछले 1 साल में ये अकाउंट में 1 लाख का ट्रांज़ैक्शन किया है और ये उसके बाद ये अकाउंट ऐड की इसमें इतना ताकि हमारे पास पूरी प्रूफ़ रहे। अगर कल के डेट में वो बोलता है नहीं मेरा 2 साल में इतना हुआ लेकिन आप दिखाओ हिस्ट्री, तो हम हुँ, वो हुँ, हिस्ट्री दिखा पाएँ उसको। हुँ, हुँ, हाँ, तो वो ऐड करेगा तो उसको एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि आर यू श्योर वांट टू रिप्लेस द ओरिजिनल अकाउंट आर यू वांट टू ऐड अ डुप्लीकेट अकाउंट ऐसा करके। क्योंकि आपका एक्जिस्टिंग अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा, जो न्यू अकाउंट में डालोगे वही उसी अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस होगा या तो फिर हमारे पास एक और भी ऑप्शंस है जैसे अपना फ़ोन पे, गूगल पे कैसे करता है ना, आप 4 अकाउंट ऐड करो कुछ इश्यू नहीं है। बट हुँ, वो प्राइमरी
आपको फिर नहीं से बोलता एक है कि बना। प्राइमरी अकाउंट कौन-सा हुँ। है ना? तो वहाँ पे जाके प्राइमरी अकाउंट वो सेटअप कर पाएगा। हुँ। तो जो भी प्राइमरी रहेगा, पैसा प्राइमरी अकाउंट में ही जाएगा। हुँ। लेकिन ऐसा करने से कैसा नहीं कि अपने को बहुत सारा अकाउंट मेंटेन करना पड़ जाएगा। नहीं, देखिए रखिए एक ही अकाउंट, वन टाइम में एक ही अकाउंट रहना। इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होता है कि उस बैंक में कुछ इश्यू हुआ तो आदमी चाहेगा चेंज करना, तो वो आप अपने हैंड से उसको चेंज कीजिए, उसको एक्सेस नहीं दीजिए उसका। अ, नहीं तो फिर अपने हेडेक हो जाएगा ना बार-बार चेंज करने उससे अच्छा मैं वैसे गूगल पे वाला सिस्टम डाल देता हूँ। आप अकाउंट कितना भी ऐड करना है कर लो, ठीक है? हुँ। बट ये है कि आपका वेरिफिकेशन होने के बाद, अप्रूवल होने के बाद आपको प्राइमरी अकाउंट ऑल टाइम एक सेलेक्ट रहेगा। हुँ। जो लास्ट में ऐड करेंगे प्राइमरी अकाउंट वही रहेगा। हुँ। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि ऐसा तो हमने बोल दिया कि भाई प्राइमरी आप हुँ। सेट करोगे। कुछ तो हुँ। रीज़न हुँ। रहेगा ना जो आप पहला वाला अकाउंट बंद करे होंगे। हुँ। अब मान लीजिए जो अकाउंट में प्रॉब्लम है उसी को आपने प्राइमरी कर दिया, तो फिर अटक जाएँगे ना हम लोग। हाँ, हाँ। वही सिस्टम है कि भाई अगर आप न्यू अकाउंट ऐड करते हैं, वह पुरानी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगी, है ना? हाँ, हाँ, वैसा रहेगा। पुरानी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगी और वो चीज़ आप यहाँ से सेटिंग से जा करके एक व्यू बैंक डिटेल्स एंड अपडेट बैंक डिटेल्स का एक ऑप्शन डाल देते हैं, राइट? हुँ। हुँ। हाँ, तो हम यहाँ पर से उसको बैंक डिटेल्स हिस्ट्री दिखाएँगे और वो अपडेट कर देगा हुँ। हुँ। और फिर प्रोफाइल में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है? हुँ। और ये उसके बाद वाला जो एडमिन है मतलब कि अच्छा पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, कौन-सा सुपरवाइज़र वाला। हुँ। अभी सुपरवाइज़र में लेकिन इससे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा ना, मेरे को वैसा चाहिए अब यहाँ पे सुपरवाइज़र ऐड करेंगे ना, तो वो नंबर चाहिए जो रजिस्टर्ड नहीं है इधर, उसको ओटीपी जाएगा। ऐसा है आपके पास कोई एडिशनल नंबर है? हाँ, हमरा तो यूज़ किया हुआ। हाँ, ठीक है, तो बस एक बार में एक ही रहेगा। तो जाने दीजिए, जो भी नया ऐड होगा ना, तो वो आप अज़्यूम कर लीजिए उसको सब स्क्रीन सेम दिखेगा, बस वो इस हम चेक कर लेंगे उसको। हाँ, इसमें से तीनों नहीं दिखेगा और हुँ। यहाँ पर से इनवॉइस के अंदर से वो जनरेट इनवॉइस ये सब कुछ नहीं दिखेगा उसको, हुँ। ठीक है? सिर्फ़ जैसा आपको दिख रहा है ना, वैसा दिखेगा उसको। हुँ। हुँ। आपका ऐप अभी आपने लॉगिन किया ना, आपको जो दिख रहा है बस वैसा ही उसको दिखेगा। हुँ। वो अनाउंसमेंट क्रिएट कर पाएगा, आप नहीं कर पाए लेकिन वो कर पाएगा अनाउंसमेंट क्रिएट, क्योंकि गार्ड को पता रहता है। हुँ। हुँ। तो इतना ही है अभी के लिए। चलिए ठीक है, कल फिर कुछ ऐसा इश्यू रहा तो फिर मैं फ़ोन हाँ, करता हूँ ये आपको, सब ठीक जो है? ऑप्शन है, ये सब जो बाकी छोटे-मोटे जो ग्लिच है, जो पेमेंट है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस है, वो मैं आई एम हुँ। डैम श्योर कि ये जो जैन एंड है, मतलब ये मंथ के एंड मतलब कल तो मैं फिक्स कर दूँगा उसको। बाकी जो हुँ। जर्नी है आपको ऐप का अभी तक का कैसा लगा? क्या इसमें अभी जो एक्टिव नहीं ठीक। विज़िटर यहाँ पे आ गया, 2 विज़िटर्स एक्टिव है यहाँ पे। अच्छा अप्रूवल इसका अप्रूवल किसके एंड पे गया है? अच्छा A202 का ना? 1 मिनट ऐप हुँ। रियाज़ भाई आपके पास A202 का रुकिए मेरे पास एक्सेस है A202 का। A202 का एक्सेस पूछ रहा हूँ। नहीं है ना? नहीं है फिर तो चलेगा। ये जिसको एक रिक्वेस्ट किया है ना, तो उसके पास अप्रूवल गया है, वो अप्रूव कर देगा, हुँ। तो इधर वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। अच्छा वो करते हैं ना, ट्राई करते हैं। चलिए अभी सारा बंद हो गया। ठीक है, वो हो जाएगा आप क्योंकि मेरा अभी सर्वर भी बंद हो गया उसका, बंद करके रखा है। हुँ। ठीक है, तो यहाँ पर से यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा चेक इन, चेक आउट। कहीं पे देखे हुँ। होंगे हुँ। आप इससे पहले भी दिखाया था शायद, हुँ। हुँ। है ना? विज़िटर्स पे जाने के बाद नहीं इन टाइम, आउट टाइम सब दिखता है। हुँ। हाँ, तो ये यूज़र के नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी नहीं आया है। पार्किंग का समझ में आ गया ना? अभी एक हुँ। मैंने और ऐड किया स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में ऐड करेगा ना तो मान लीजिए किसी सोसाइटी में स्पोर्ट्स बुक करना होता है। अंदर में रहता है ना छोटा वाला टब वगैरह, हुँ। हुँ।
तो कोई भी जाकर बल्ला नहीं घुमाने लगता है। उसके लिए पहले आपको बुकिंग कराना होगा। बुकिंग हुँ, कीजिएगा तो यहाँ पर से वो जाकर के स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे कैटेगरी रहेंगे कि हॉकी, बैडमिंटन जो भी एक्स-वाई-ज़ेड वो ऐड करेगा। और फिर उसके हुँ, ऊपर बुकिंग का क्या चार्जेस है वो पेमेंट-वेमेंट भी सब यहीं से सेट करके आपको इनवॉइस आपको खुद से जनरेट करके लेना पड़ेगा वो। हुँ, उतना पेमेंट कीजिएगा आपके नाम पे वो बुक हो जाएगा। ये भी प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाएगा। हुँ। तो मोटा-मोटी ये सब समझ के क्या एक्सपीरियंस आया भाई? कैसा कैसा लगा ये?